हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा में। जेईई मेन 2025 की करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है, लेकिन करेक्शन विंडो ओपन होने के साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स और इश्यू सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा गया था जेईई मेन 2025 के एफएक्यू के साथ करेक्शन का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसमें क्लियर मेंशन था कि स्टूडेंट्स अपने नाम को भी करेक्ट कर सकता है, मदर फादर के नाम में और अपने नाम में से किसी एक पर्टिकुलर में करेक्शन कर सकता है। लेकिन जब करेक्शन विंडो ओपन हुई और अभी हाल फिलहाल कई सारे बच्चों के कॉल्स आ गए कि स्टूडेंट जिन्होंने अपने नाम में कोई भी अल्फाबेट में मिस्टेक कर दी है, खासकर महाराष्ट्र गुजरात बोर्ड के बच्चों का जो नाम का पैटर्न होता है उस पैटर्न में सरनेम आगे आता है, फिर स्टूडेंट का नाम आता है और फिर मार्कशीट में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, बच्चों ने कुछ और भर दिया और बाद में उसको करेक्शन करना चाहते हैं लेकिन वो करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। साथ साथ कई सारे स्टूडेंट्स को ये दिमाग में कंफ्यूजन था कि डोमिसाइल स्टेट उनका किसी और स्टेट का है और उन्होंने 12th किसी और स्टेट से क्वालिफाई किया है और उन्होंने स्टेट जहां से क्वालिफाई 12th किया है उसके कंपैरिजन में डोमिसाइल स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वाले कॉलम में भर दिया है और वो अपने स्टेट को 12th स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, पर वो भी नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर बाउंड कर दिए हैं एनटीए ने जिनमें करेक्शन पॉसिबल नहीं है और बल्क में स्टूडेंट्स की क्वेरीज और क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बात कहना चाहूंगा, पिछले साल भी हमने देखा था कि करेक्शन विंडो के ओपन होने के साथ ही कई पर्टिकुलर में करेक्शन का ऑप्शन पॉसिबल नहीं था, जिसमें पहले बोला गया था कि करेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाएगा लेकिन बाद में उसको फिर सही कर दिया गया। करेक्शन करने की लास्ट डेट कल 27 नवंबर रात 11:50 तक है। हम सारे स्टूडेंट को यहां स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे क्योंकि 13,50,000 के आसपास एक्चुअल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिसने जेईई मेन का फॉर्म भरा है, सबको सजेशन देंगे कि प्लीज अपने फॉर्म को पूरे तरीके से चेक कर लीजिए। करेक्शन का ये लास्ट टाइम है और करेक्शन के लिए केवल 2 दिन का टाइम दिया गया है। आपको अगर लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर में आपने गलत इंफॉर्मेशन फीड कर दी है, गलत पर्टिकुलर फीड कर दिया है, करेक्शन का ये लास्ट टाइम और वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा प्लीज अपने फॉर्म को चेक करते समय आपको कोई भी करेक्शन करना है, भले वो एक करेक्शन हो या मल्टीपल करेक्शन, उसको आपको वन टाइम ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक करेक्शन कर दिया, कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकाल लिया, फिर आप सोचें कि दूसरा करेक्शन करेंगे किसी पर्टिकुलर में, दोबारा नहीं हो पाएगा क्योंकि एक बार करेक्शन करने के बाद में आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। सारे स्टूडेंट को बोलना चाहेंगे प्लीज अपने पर्टिकुलर को प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए, 10th 12th की डिटेल चेक कर लीजिए, रोल नंबर वगैरह चेक कर लीजिए। आप प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि आधार कार्ड से हमारा प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस मैच नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटेगरी को लेकर मैं स्ट्रांगली सजेस्ट दूंगा, प्लीज कैटेगरी वाले कॉलम को सही चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म भरा उस समय डॉक्यूमेंट नहीं था, जनरल भर दिया, अब आपके पास डॉक्यूमेंट है, प्लीज कैटेगरी को अपडेट कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास उस समय आपने कैटेगरी भर दी लेकिन आपको लगता है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हम 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं दे पाएंगे, तो प्लीज ओपन से कर लीजिए। इन्हीं चीजों पे खास फोकस करना है, बच्चे के नाम, फादर के नेम, मदर नेम, कैटेगरी वाले कॉलम में, और प्लीज अपना 10th 12th की डिटेल को प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। करेक्शन की कोई फीस नहीं लग रही है, फीस केवल उस मामले में लगेगी अगर आपने बीटेक के लिए अप्लाई किया और आपको लगता है कि बीआर के लिए अप्लाई करना है, केवल आपको फीस उस मामले में पे करनी है। अदरवाइज फीस का कोई पेमेंट नहीं करना है, केवल करेक्शन करना है। कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर करेक्शन करके अपने पास निकाल के सेव कर लीजिएगा ताकि बाद में आप उसको वेरीफाई कर पाए कि आपने इस पर्टिकुलर में करेक्शन किया था। काउंसलिंग में जिन जिन पर्टिकुलर को भरने में हमें करेक्शन में प्रॉब्लम आती है, केवल हमें उन्हीं में ही करेक्शन करना है जो चीज हमारी काउंसलिंग से रिलेटेड है। अदरवाइज बच्चे पूछ रहे हैं सर इनकम चेंज कर दें क्या, पिन कोड चेंज कर दें क्या, स्कूल का एड्रेस गलत भर दिया, नाम सही भरिए, एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल के रोल नंबर को सही भरिए, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। और प्लीज कैटेगरी वाले कॉलम को सही चेक कर लीजिए क्योंकि बाद में जोसा काउंसलिंग के टाइम में अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में उलझते हैं तो नुकसान आपका हो सकता है। हालांकि एनटीए ने क्लियर किया है कि अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंटेशन कैटेगरी का काउंसलिंग के टाइम में नहीं दे पाता तो उसकी कैटेगरी को हम कैंसिल करेंगे। इवन तक उन्होंने ये भी लिख के दिया सीट कैंसिल करेंगे, लेकिन जोसा का बिजनेस रूल होता है कि कैटेगरी कैंसिल होने पर उस बच्चे को सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट ओपन से होता है। दोनों में क्लैशिंग है, दोनों में कंट्रोवर्सी है, इसलिए आपसे कहूंगा कि प्लीज कैटेगरी वाले कॉलम को सही चेक कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो बात करिए, लेकिन करेक्शन करने से पहले एक बार प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को चेक कर लीजिए और गलती ना हो इसलिए दोबारा करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। पूरे फॉर्म को चेक करना जरूरी है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।